तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग अपने कड़ी को आगे चलते हुए, अपने कड़ी में आगे चलते हुए, रीड ओनली मेमोरी जो हमारा होता है, जो यानी रोम होता है, ये क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग बायोस चिप के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट में क्या क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं मित्रों। कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है पी रोम। क्या होता है? पी रोम। और जो दूसरा होता है वो होता है ईपी रोम, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? ईपी रोम। और तीसरा होता है डबल ईपी रोम, ठीक है। ध्यान समझिए हमारी बात को। जो रीड ओनली मेमोरी होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है पी रोम, दूसरा होता है ई रोम और तीसरा होता है डबल ईपी रोम। तो हम लोग बात करते हैं आखिर ये पी रोम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल, हम लिख देते हैं आप लोगों को, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सीधा सा फंडा है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड में लगा हुआ मेमोरी होता है, यानी कि जो हमारे मदरबोर्ड में मेमोरी रोम लगा हुआ होता है उसको हम लोग पी रोम कहते हैं। इसमें कोई भी नॉर्मल व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। यानी मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका जो डेटा है कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता इधर से उधर। इसको सीधे हमें नष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सीधे हमें नष्ट करना पड़ेगा पूरा, कि हमारा जो डेटा है वो सीधे खत्म हो जाए, ठीक है। कोई भी डेटा हम लोग चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये कंपनी द्वारा मदरबोर्ड में लगाया गया हुआ, इसको हम लोग पी रोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए ईपी रोम क्या होता है हमारा, तो इसको हम लोग इरेजेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान समझिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल थोड़ा शॉर्टकट हमने कर दिया है, तो इसको बात को समझिएगा आप लोग। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो हमारा ईपी रोम होता है, ठीक है, पी रोम से क्या किया गया, थोड़ा सा इंप्रूव किया गया हमारे रोम को। हमारे रोम को जब इंप्रूव किया गया तो उसका नाम रखा गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर को, यानी किसी भी मेमोरी को हम लोग आसानी से एक बार चेंज कर सकते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यानी मतलब ये हुआ कि डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहां से वहां आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग ईपी रोम के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा डबल ईपी रोम, थोड़ा सा इसका नाम ही हार्ड लग रहा है दोस्तों, तो डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी कि इसमें हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें इसे हम आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। यू कैन चेंज मैनी टाइम्स एंड यू कैन ट्रांसफर देयर एंड वेयर, ओके, दैट्स कॉल्ड। हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको डबल ईपी रोम कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग बर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं। बर्निंग प्रोसेस मतलब क्या हुआ, किसी भी टॉपिक को बर्न करना,
यानी मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है जब बर्निंग करते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी अगर बूट बनाया होगा या फिर किसी भी ड्राइव को बर्न करते हैं, जब कोई भी चीज हम लोग बर्न करके एक्सट्रैक्ट करके उसे कॉपी करते हैं तो हमारा उसमें कौन सा मेमोरी काम करता है, डबल ईपी रोम काम करता है दोस्तों। तो ये हमारा है डबल ईपी रोम, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, जो हमारा रोम होता है, ये रोम क्या है। रोम रीड ओनली मेमोरी है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा पी रोम होता है जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है ईपी रोम होता है जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और तीसरा होता है डबल ईपी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये है हमारा पूरा रोम दोस्तों। तो ये हमारा पूरा रोम है। तो अभी मेमोरी का हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। एक मेमोरी हमारी बची हुई है दोस्तों जिसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। इस टॉपिक के लिए यहीं पे धन्यवाद।